हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने कक्षा 10 विषय गणित की प्रश्नावली 4 के बचे हुए सवाल अपने कर रहे हैं। पांचवा सवाल, पीछे के जो 4 सवाल थे वो अपने कर चुके थे। पांचवा सवाल किताब में से आप इस सवाल को पढ़ लेना, मैं उसको सिर्फ यहाँ पे हल कर रहा हूँ। इसमें शेफाली के गणित और अंग्रेजी के अंकों के बारे में बोला गया है कि दोनों विषयों के अंदर गणित और अंग्रेजी में जो उसने कुल अंक प्राप्त किए हैं वो 30 है। तो जब दोनों अंकों का या दोनों विषयों का अगर अपने को योग दे रखा है, पीछे अपने कंचों वाला सवाल भी किया जिसमें जॉन और इब्राहिम के पास कंचों का योग 45 था, तो एक को अपने x मान लिया था और दूसरा उसमें से माइनस करके लिखा, यानी कि 45 माइनस x लिखा था। तो जब किसी भी वस्तु का, किसी भी विषयों का या कोई भी चीज़ का अपने को दो का योग दे रखा हो तो एक को अपने x मानेंगे और दूसरे को उसमें से माइनस x करेंगे। जैसे कि माना कि गणित में प्राप्त अंक x है, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक होंगे वो योग 30 है, 30 माइनस x हो जाएंगे। प्रश्न में बोला है कि गणित में 2 अंक अधिक मिले हैं, तो गणित में x अंक माने थे, 2 अधिक मिले हैं तो +2 कर दिए। अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हैं, तो अंग्रेजी में पहले 30 माइनस x थे, 3 अंक कम मिले हैं इसलिए 3 इसमें से अपने माइनस कर देंगे। 30 में से 3 माइनस करेंगे तो 27 माइनस x आ जाएगा। और प्रश्न में बोला कि अंकों का गुणनफल 210 है, यानी कि जो गणित में उसको अंक मिले और जो अंग्रेजी में उसको अंक मिले उनका जो गुणनफल है वो 210 आता है। तो दोनों का गुणनफल अपने को करना है, दोनों का गुणा करना है। x जो गणित के अंदर अंक मिले हैं x + 2 और जो उसको अंग्रेजी में अंक मिले हैं 27 माइनस x बराबर 210। पहले x का गुणा करेंगे 27 के साथ तो 27x आ जाएगा, ध्यान रखना। पहले इस x का गुणा 27 के साथ करेंगे, फिर x का गुणा x के साथ करेंगे तो x²। 2 का गुणा 27 के साथ करेंगे तो 54। 2 को फिर माइनस x से गुणा करेंगे तो माइनस के 2x और बराबर में 210 जो अपने को गुणनफल दे रखा है वो आ जाएगा। इसके बाद 27x में से अपने 2x माइनस कर देंगे, 27x में से 2x माइनस करेंगे तो 25x आएंगे। ये माइनस का x² आ जाएगा, प्लस के 54 और 210 इस तरफ लेके आएंगे, माइनस के 210, 25x माइनस x², 210 माइनस के हैं, प्लस के 54 है तो माइनस हो जाएंगे, घट जाएंगे तो माइनस के 156 बचेंगे। अब जो x² है वो प्लस का होना चाहिए, अगर माइनस का है तो उसको प्लस का करने के लिए सभी के जो साइन है, जो चिन्ह है वो अपने चेंज कर देंगे, या उसमें से माइनस अपने कॉमन निकाल के उसको सभी को प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, उसको करके लिख देना है। तो अपने द्विघात समीकरण बनेगी x² माइनस के 25x प्लस के 156 बराबर 0। इस समीकरण की जो तुलना है वो द्विघात समीकरण जो अपना व्यापक रूप है, द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करते हैं। तो यहां से अपने पाएंगे कि जो a का मान है, a का मान जो x² के साथ संख्या होती है वो a का मान होता है, यानी कि 1 हो जाएगा। जो अकेली x के साथ संख्या होती है वो b का मान होता है, यानी कि b का मान -25 हो जाएगा। और जो अकेली संख्या होती है वो c का मान, यानी कि c का मान 156। तो इस तरीके से a b c के मान अपने यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे। इसके बाद इसे अपने द्विघाती सूत्र जो है उस सूत्र से करना है। द्विघाती सूत्र ये अपना x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b² माइनस 4ac और बटे में 2a, पूरे के बटे में 2a रखना है। अब इसमें मान रखे, माइनस का निशान है, माइनस का निशान आ गया। b का मान माइनस के 25 है तो b का मान -25, प्लस माइनस दोनों निशान रखने, तो प्लस और माइनस दोनों निशान यहाँ पे रखने हैं। फिर वर्गमूल के अंदर लिखना है b², b का मतलब 25 की स्क्वायर माइनस 25 की स्क्वायर होगी। फिर माइनस का निशान है ये 4, गुणा में a का मान 1 और गुणा में c का मान 156 है। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस के 25 हो जाएंगे, प्लस माइनस का है, प्लस माइनस का 25 का वर्ग करना है, यानी कि 25 को 25 से गुणा करेंगे 625, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, उसको 156 से गुणा करेंगे 624,
625 में से 624 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 का अपने को वर्गमूल, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। इसके बाद वही तरीका है कि एक बार धनात्मक चिन्ह लेके और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेके आप इसको हल करेंगे। जब धनात्मक चिन्ह लेंगे तो यानी कि प्लस का होगा, प्लस मतलब 25 प्लस 1 26, 26 में 2 का भाग देंगे 13, यानी कि जो गणित में अपने अंक माने थे वो 13 आ जाएंगे। तो अंग्रेजी में क्या होंगे 30 माइनस 13, यानी कि 17 अंक आ जाएंगे। और जब ऋणात्मक चिन्ह लेकर करते हैं तो 25 में से 1 माइनस होगा 24, 24 में 2 का भाग देंगे तो 12, यानी गणित में अगर 12 अंक आए हैं तो उसको अंग्रेजी में फिर 18 अंक मिलेंगे, ताकि दोनों का योग क्या हो जाए 30 हो जाए। तो आगे का जो 2-3 लेने हैं वो आपने खुद ने उस तरीके से कर लेनी है, धनात्मक चिन्ह लेकर और ऋणात्मक चिन्ह लेकर। इसके बाद है छठा सवाल, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या देखना है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से, तो ध्यान रखना इसमें भी उसने छोटी भुजा से बोला है, इसमें भी उसने छोटी भुजा से। तो सबसे पहले तो अपने माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा x मान ली। अब विकर्ण के लिए कह रहा है कि विकर्ण क्या है 60 मीटर अधिक लंबा है तो प्लस 60 कर देंगे, बड़ी भुजा वो कह रहा है कि 30 मीटर अधिक है तो प्लस 30 कर देंगे। इस तरीके से आयताकार कोई एक खेत है, उसका छोटी भुजा होगी x, ये बड़ी भुजा हो जाएगी विकर्ण। तो इसको अपने देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज बनता है जहाँ पे b की जगह पे यहाँ पे 90 डिग्री का है, यानी कि जब दो आयत की जो दो भुजाएं आपस में मिलती हैं, आयत की लंबाई और चौड़ाई जब आपस में मिलती है तो वहाँ पे 90 डिग्री का कोण यानी कि समकोण बनता है, तो ये समकोण हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से अपने इसको हल करना है। जब समकोण त्रिभुज के अंदर ये आधार और ये कर्ण और ये आधार, ये लंब और ये कर्ण, आधार लंब कर्ण, इसमें अपने पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो इसमें a प्लस बी की होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसके अंदर भी अपने को a प्लस बी की होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 60 का वर्ग करेंगे 3600 होता है, 2 को 60 से गुणा 120x, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर जोड़ देंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, 30 का वर्ग 900, 2 को 30 से गुणा करेंगे 60x आ जाएगा। अब ये 2x स्क्वायर आ गया, प्लस का एक्स स्क्वायर है इस तरफ लेके आएंगे माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, 900 प्लस के 3600 इस तरफ लेके आएंगे माइनस के 3600, प्लस के 60 है, ये प्लस के 120 इधर आके माइनस 120। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटा देंगे, एक्स स्क्वायर बचेगा। 120 में से अपने 60 माइनस करेंगे माइनस के 60, 3600 में से 900 माइनस कर देंगे तो माइनस के 2700। यहाँ पे माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस के 2700, यहाँ पे माइनस 120 ज्यादा है तो माइनस के 60 बचते हैं। इस समीकरण की तुलना अपने कर देंगे जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो a का मान तो यहाँ पे जाने की जो एक्स स्क्वायर के संख्या होती है कुछ नहीं है तो अपने 1 मान लेंगे, b का मान माइनस के 60, c का मान माइनस के 2700। इसके बाद द्विघाती सूत्र लगाना है, द्विघाती सूत्र लगा के उसमें अपने मान रखने हैं, मान रख के उसको आगे सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा 3600 और इनका गुणा करके 10,800, दोनों को प्लस करेंगे 14,400 यानी कि 144। 144 का वर्गमूल होता है 12, 2 जीरों का अगर है 2 जीरो लगी है तो उसकी जगह जो वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 1 जीरो ही आती है, यानी कि 14,400 जहाँ 4400 का जो अपने वर्गमूल आएगा वो 120 आएगा। अब एक बार प्लस चिन्ह लेकर और एक बार माइनस चिन्ह लेकर इसको सॉल्व करना है। अगर प्लस चिन्ह लेंगे तो प्लस चिन्ह लेने पर क्या आएगा 60 प्लस 120 यानी कि 180, 180 में 2 का भाग देंगे तो 90, यानी कि जो छोटी भुजा वो 90 आ जाएगी और जो विकर्ण है वो 60 अधिक है तो 90 और 60 करेंगे, 90 प्लस 60 करेंगे 150, और जो बड़ी भुजा है वो 30 मीटर अधिक है तो 90 प्लस 30 यानी कि 120 हो जाएगी। और अगर माइनस चिन्ह लेकर अपने करते हैं तो 60 माइनस 120, 60 में से 120 माइनस करते तो माइनस के 60 बचेंगे, माइनस के 60 में 2 का भाग देंगे माइनस का 30 आएगा। जबकि कोई भी भुजा ऐसी नहीं होती जो ऋणात्मक के अंदर हो जो माइनस हो, इसलिए ऋणात्मक मान को छोड़कर अपने सिर्फ धनात्मक मान को लेके चलते हैं और उससे अपने छोटी भुजा तो अपने आई जाएगी 90 मीटर और उसके बाद बड़ी भुजा 90 प्लस 60, उसके बाद विकर्ण आएगा 90 प्लस 60
और जो बड़ी भुजा है वो अपनी आ जाएगी 90 प्लस 30। इस तरीके से अपना पूरा का पूरा जो सवाल है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, धनात्मक चिन्ह लेकर फिर ऋणात्मक चिन्ह लेकर ऋणात्मक वाले मान को छोड़ देंगे। धनात्मक आ जाएगा 90 जो कि छोटी भुजा होगी। उसके बाद अपने विकर्ण और बड़ी भुजा का मान ज्ञात कर लेंगे। इसके आगे है 7वां सवाल है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याएं कोई भी उनके जो वर्गों का अंतर है यानी कि उनकी स्क्वेयर करके और माइनस करेंगे तो 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो इसमें सबसे पहले अपने को बड़ी संख्या मानेंगे। माना कि बड़ी संख्या बराबर x है, छोटी संख्या बराबर y है। तो पहले उसने बोला है वर्गों का अंतर, वर्गों का मतलब उसकी स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर माइनस, तो माइनस का मतलब अंतर, वाई स्क्वायर और अंतर है 180 का। और उसके बाद उसने बोला कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या मतलब वाई स्क्वायर, वाई का वर्ग क्या है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या यानी कि एक्स और उसका 8 गुना। तो इस जो ये सवाल है इसमें ये वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, इस वाई स्क्वायर की जगह पे अपने 8x लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे 8x बराबर में 180 इस तरफ लेके जाएंगे माइनस 180 हो जाएंगे। तो उसके बाद इसे आप चाहो तो द्विघात सूत्र से भी कर सकते हो, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो। उसके बाद जो पूर्ण वर्ग विधि अपने की है, पूर्ण वर्ग विधि से उस तरीके से इसको हल कर सकते हो। तीनों विधियों में से किसी भी विधि से हल कर लो, आंसर सेम ही आना है। तो अपने करना क्या है कि माइनस 8x के दो टुकड़े करने, दो फैक्टर करने हैं कि जिनको जोड़ने या घटाने पर तो माइनस 8 ही आ जाए और गुणा करने पर माइनस के 180 आए। तो सीधी सी है कि 18 दाया 180 होते हैं और 18 में से 10 घटा देंगे तो माइनस के 8 आते हैं। तो सीधे से गुणनखंड पढ़े थे, इसलिए गुणनखंड जो विधि है अपनी छोटी सी विधि पड़ती है। द्विघात सूत्र है वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है सवाल, उसमें कैलकुलेशन वगैरह करना। तो द्विघात जो गुणनखंड विधि है वो सरल पड़ती है, इसलिए जितना हो सके गुणनखंड विधि से करने की कोशिश करो। अगर प्रश्न में स्पेशली लिखा आता है कि द्विघात सूत्र से करना है फिर तो वो करना ही है। अगर कोई विधि का नाम नहीं लिखा तो हमारी इच्छा है कि हम किसी भी विधि से उसको सवाल को हल कर सकते हैं। तो गुणनखंड करने के बाद वही तरीका है जो पीछे अपने गुणनखंड वाले किए हैं कि इसमें कॉमन लेके इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 18 बचेगा, इन दोनों में 10 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 18, फिर x माइनस 18 वापिस कॉमन बाहर, और जो ये बाहर संख्या बची है x प्लस 10 तो x प्लस 10 आ जाएंगी। एक बार x माइनस 18 के बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 18 आएगा। एक बार x प्लस 10 बराबर 0 रखेंगे तो x प्लस 10 बराबर 0, प्लस के 10 इधर लेके जाएंगे माइनस के 10 हो जाएंगे। तो माइनस में तो उसने बोला नहीं, उसने बोला कि धनात्मक संख्या तो बड़ी संख्या 18 यानी कि ऋणात्मक मान को छोड़ देंगे, बड़ी संख्या अपनी मानी थी तो ये आ जाएगा 18। छोटी संख्या क्या थी, छोटी संख्या थी कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या अपने पास आई 18, 18 का 8 गुना 144। तो ये y के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा वर्गमूल आएगा। ठीक है, 144 का वर्गमूल क्या होता है 12, तो प्लस माइनस के 12 होंगे। यदि बड़ी संख्या माइनस 10 है तो छोटी संख्या, ठीक है, अगर अपने बड़ी संख्या मान लो कि ये माइनस 10 लेके इसको हल करते हैं, यदि बड़ी संख्या माइनस 10 है, छोटी संख्या क्या होगी, तरीका वही है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या अगर 10 लें, 10 का 8 गुना यानी कि 80। अब कोई भी संख्या ध्यान रखना, कोई भी संख्या इस तरीके से वर्गमूल के अंदर माइनस की आ जाए उसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या, और काल्पनिक संख्या कभी भी अपना उत्तर नहीं हो सकती। कोई भी संख्या हो जो वर्गमूल के अंदर हो और वो माइनस की आ जाए तो बोलते हैं उसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं। काल्पनिक संख्या कभी भी अपना आंसर नहीं हो सकती। तो अतः संख्या 18 और 12 होंगी, या तो 18 होंगी या फिर 12, या फिर 18 और माइनस के 12। आगे 8वां सवाल है, रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी है वो 360 किलोमीटर अपने को प्रश्न में दे रखी है। प्रश्न जरूर पढ़ लेना, प्रत्येक जो भी अपने कर रहे हैं सारे प्रश्न बुक में से दूर ध्यान से रखने पढ़ने हैं उसको, उसके बाद ही फिर आगे सॉल्व करेंगे तो ध्यान में रहते हैं कि हाँ इस सवाल को इस तरीके से सॉल्व करना है। तो माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी वाला सवाल जो भी आएगा उसमें अपने को दूरी दी होगी और चाल अपने को मान के चलनी है। माना कि x किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूरी तय करने में लगा समय, समय का सूत्र भी आपको अच्छे से याद रखना है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 360, चाल है x, तो 360 बटे x, समय आता है घंटे में तो घंटा।
रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक करें। बस दो ही कंडीशन बोलेगा, या तो बोल देगा कि अधिक करें या फिर बोलेगा कम करें। अधिक करेंगे तो प्लस कर देंगे, अगर बोलता है कम करें तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। दो ही तरीके के क्वेश्चन इसमें से पुट हो सकते हैं, अधिक करने के लिए या फिर कम करने के लिए। तो रेलगाड़ी की चाल अधिक की है तो x+5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये समय कुछ अलग लगेगा क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो बढ़ा दी गई है, वो तेज हो गई है स्पीड, तो ये जल्दी पहुंच जाएगी। जहां पे इसको पहुंचना है 360 किलोमीटर की दूरी पार करके, वहां पे जल्दी पहुंच जाएगी। तो उसमें जो समय लगेगा, समय बराबर दूरी और बटे में चाल। यह रेलगाड़ी 1 घंटा कम समय लेती है। 1 घंटा कम कैसे लेगी? क्योंकि इसकी जो चाल है, इसकी जो स्पीड है वो बढ़ा दी है। अब इसकी स्पीड तेज हो गई है, ज्यादा कर दी है, तो ये 1 घंटा पहले ही पहुंच जाएगी, तो इसलिए इसको 1 घंटा कम समय लेती है। अब पीछे सवाल जो किया था उसमें मैंने बताया था कि ये 3 तरीके की कंडीशन बनती है। जैसे दूरी बटे समय, अगर चाल उसकी कम करता है, चाल कम करता है माइनस कमी कर दी, या फिर चाल जैसी है उसकी उतनी रखें, यानी कि 360/x, ये तो प्रत्येक सवाल में ही होगा। अब अगर चाल में कमी करने के लिए बोलता है तो ये कंडीशन बनेगी, और अगर चाल में वृद्धि करने के लिए बोलता है तो ये कंडीशन बनेगी। कर्ण अपने को माइनस ही है दोनों में, जैसे यहाँ पे माइनस की है तो पहले अगर माइनस करता है, कम करता है चाल को, तो पहले ये लिखना है, बाद में ये लिखना है, बीच में माइनस का निशान। और अगर चाल को अधिक करने के लिए बोलता है, अधिक की जाती है चाल, तो पहले ये लिखा जाएगा, फिर माइनस का निशान लगा के ये लिखा जाएगा। बस ये 3 ही कंडीशन है, ज्यादा सवाल में होती नहीं। तो 1 घंटा कम समय लेती है तो 360/x माइनस 360 बटे में x+5 बराबर जितने घंटे कम या अधिक जो भी लेती हो बराबर में रखना है। उसके बाद बटे वाली संख्याओं का लघुत्तम लेस है, यानी कि जैसे ही है वैसे ही आ जाएंगे नीचे, और इसका गुणा इसके साथ कर देंगे 360 का x+5 से, और इधर x का गुणा 360 से कर देंगे। पहले 360 को x के साथ गुणा करेंगे 360x, 360 को 5 से गुणा करेंगे तो ये 1800 माइनस के 360, और नीचे x को जब x से गुणा किया जाएगा x², x को जब 5 से गुणा करेंगे 5x, और बराबर में अपना आ जाएगा 1 जो किसने दे रखा है। अब 360 प्लस के हैं, ये 360 माइनस के, तो कट जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। और ये जो 1 है, इस 1 का गुणा जब इसके साथ करेंगे, ये बटे वाली संख्या इधर लेके जाएंगे गुणा में, भाग वाली संख्या इसके गुणा में चली जाएगी, तो 1 से गुणा करने पर वो सेम ही आ जाएगा, x² + 5x, और बराबर में 1800। प्लस के 1800 इधर लेके आएंगे माइनस के 1800, तो ये द्विघात समीकरण अपनी बन जाएगी। इस समीकरण की तुलना ax² + bx + c से करने पर a का मान 1, b का मान 5, c का मान माइनस के 1800। इसके बाद इसको द्विघाती सूत्र में मान रख के आगे इसको सॉल्व कर देना है, और इस जो रेलगाड़ी की चाल है वो अपने को ज्ञात कर देनी है। 9वां सवाल है, 2 पानी के नल एक साथ एक होज को 9 सही 3/8 घंटे में भरते हैं। यानी कि 2 नल है, एक बड़े व्यास का है, यानी कि एक का मुंह है जो नल का वो बड़ा है, और एक का जो मुंह है वो छोटा है, यानी कि एक तो बड़ी टोटी है और एक छोटी है। दोनों को होज जो भरते हैं, यानी कि अगर दोनों को खुला छोड़ दिया जाए पानी भरने के लिए, तो वो होज को भर देंगे 9 सही 3/8 घंटे, यानी कि 8 × 9 = 72 और 3 = 75/8। ये मिश्र भिन्न है, इसको सरल भिन्न बनाना है तो 8 को 9 से गुणा करें, 8 × 9 = 72 और 3 जोड़ दें 75, 75/8 घंटे में। अब माना कि कम व्यास वाला जो नल है वो होज को भर देगा x घंटे में, और जो बड़े व्यास वाला नल है वो होज को भर देगा x-10 घंटे में। लेकिन जब जिसका बड़ा मुंह है नल का, वो क्या करेगा, जल्दी भर देगा। अब कितना जल्दी भर देगा, तो वो कह रहे हैं कि 10 घंटे जल्दी भर देगा छोटे नल की बजाय। जो छोटा नल है वो उसको 10 घंटे अधिक लगेंगे, और जो बड़ा नल है उसको 10 घंटे कम लगेंगे, तो इसलिए -10। अब 1 घंटे में कितना कितना भाग भर देते हैं वो एक बार लेके चलते हैं कि 1 घंटे में कितना पानी भर देंगे। कम व्यास वाला नल भरेगा 1/x, 1 के बटे में x कर देंगे। बड़े व्यास वाला नल भरेगा 1/x-10 घंटे में। दोनों मिलकर भरते हैं, तो ये लिख दिया दोनों मिलकर भरते हैं, जो अपने को प्रश्न में दे रखा है 75/8 घंटे। 1 घंटे में भरा हुआ भाग, तो 1/x बटे में प्लस में 1/x-10 और बराबर में इसको 1 के बटे में किया है, तो इनको भी अपने उल्टा कर देंगे 8/75। अब ऐसे ही इन दोनों का लघुत्तम लैसा लेना है x और x-10 का। x-10 को 1 से गुणा करेंगे x-10, x को 1 से गुणा करेंगे x बराबर में 8/75। ये प्लस x है और ये प्लस x है, तो 2x हो जाएंगे, माइनस के 10,
एक्स को एक्स के साथ गुना करेंगे एक्स स्क्वेयर, एक्स को 10 से गुना करेंगे 10x बराबर जैसे था वैसे ही। यहाँ से इसको अपने तिरछा गुना कर दें 75 का इन दोनों के साथ गुना, यानी कि 75 को 2 के साथ गुना और 75 को 10 के साथ गुना, और 8 को भी इन दोनों से गुना करें, यानी कि 8 को एक्स स्क्वेयर से गुना तो 8x स्क्वेयर, 8 को 10x से गुना 10 × 80 बराबर 75 दूना 150x, 75 दाया 750। 8x स्क्वेयर माइनस 180 प्लस के 150 है बराबर किस साइड लेके आई माइनस 150, माइनस के 750 प्लस के 750 और बराबर में 0। 8x स्क्वेयर माइनस के 80x है माइनस से 150x है तो माइनस के 230 प्लस के 750। इन तीनों के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तीनों में क्या है 2 कॉमन है, या यूं कह ले तीनों में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। 2 कॉमन निकालने के बाद 2 का भाग देंगे 4, 2 का भाग देंगे 115, 2 का भाग देंगे 375, तो अपनी द्विघात समीकरण आ जाएगी 4x स्क्वेयर माइनस 115 प्लस 375। इस समीकरण की तुलना अपने द्विघात समीकरण से कर देंगे, a का मान 4, b का मान माइनस 115, c का मान 375। द्विघात सूत्र में इसके मान रखने हैं, मान रख के इसको अपने सॉल्व करके चलेंगे, तो सॉल्व करने पर अपने पास यहाँ तक पहुंच जाएगा। माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 115 का वर्ग करें, 115 को 115 से गुना करें 13,225, 4 को 4 से गुना करें 16, 16 को 375 से गुना करें 6,000, 13,225 में से 6,000 माइनस करेंगे 7,225 और 7,225 का जो वर्गमूल है वो 85 होता है। आगे वही तरीका करना है, एक बार धनात्मक चिन्ह लेकर और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेकर इसको सॉल्व करना है और वहां से अपने को x के मान निकालने हैं। तो जो x का जो मान आएगा वो छोटे नल का व्यास आएगा या छोटे नल का टाइम आएगा जो भरने में लगता है, और बड़े नल का बताना तो उसमें से अपने 10 माइनस कर देंगे। जो 10वां सवाल है वो भी रेलगाड़ियों वाला ही है, मैसूर और बेंगलुरु के बीच की दूरी इस तरीके से, तो उसके अंदर भी जैसे अपने पीछे कर चुके हैं रेलगाड़ी वाला, तो सेम उसी तरीके से उसको करके और सॉल्व कर देना है। अपना 11वां सवाल है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है, ये प्रश्न में दे रखा है, और उनका परिमापों का जो अंतर है वो 24 मीटर है। माना कि पहले वर्ग की भुजा, यानी कि 2 अलग अलग वर्ग हैं तो उनकी भुजा अपने को एक बार माननी पड़ेगी, दे रखी प्रश्न में। तो माना कि पहले वर्ग की भुजा x मीटर है, तो परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा, यानी कि 4x हो जाएगा क्योंकि भुजा का मान x है। वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा भुजा गुणा भुजा, भुजा मतलब x है तो x गुणा x यानी कि x स्क्वायर आ जाएगा। x स्क्वायर साथ में इकाई जरूर लगा देनी होती है, मीटर स्क्वायर अपने को दे रखा है। दूसरे वर्ग की भुजा अपने माने की y है, दूसरे वर्ग की भुजा y, और इसका परिमाप वही 4 गुणा भुजा यानी कि 4 गुणा y 4y मीटर। क्षेत्रफल आ जाएगा भुजा स्क्वायर यानी कि y गुणा y यानी कि y स्क्वायर मीटर स्क्वायर। आगे अपने प्रश्न में बोला कि उनके जो परिमाप हैं, जो परिमाप आए, यानी कि पहले वर्ग का परिमाप आया 4x, दूसरे वर्ग का जो परिमाप आया वो 4y, और दोनों का जो अंतर है, अंतर मतलब दोनों का माइनस, वो है 24। दोनों में यहाँ से अपने 4 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी 4 का भाग, 4 का भाग और 4 का भाग देंगे तो x माइनस वाई बराबर 6। x बराबर माइनस के y है, इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस के y, तो एक तरीके से ये अपने पास एक समीकरण सी आ जाएगी x बराबर 6y, यानी कि आगे जो अपने करेंगे उसमें x की जगह पे 6 + y रखना है। आगे कौन सा पॉइंट बनता है कि उसने बोला है कि क्षेत्रफलों का योग 468 है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। x का मान अपने ये रख देंगे 6 + y रख दिया, x की जगह पे y का वाई स्क्वायर आ गया बराबर 468। ये इसके होल स्क्वायर या इसकी जो अपने x प्लस वाई सॉरी y प्लस 6 की अपने को होल स्क्वायर खोलनी है, a प्लस बी की जो होल स्क्वायर उस तरीके से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में ये y स्क्वायर बराबर 468। a स्क्वायर मतलब 6 की स्क्वायर 36, b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, 2ab यानी कि 2 6 दूनी 12 और साथ में y प्लस y स्क्वायर बराबर 468। ये y स्क्वायर यहाँ पे है और एक y यहाँ पे है, तो y स्क्वायर यानी कि 2y स्क्वायर प्लस के 12y प्लस के 36, 468 इधर लेके आएंगे माइनस के 468। तो अब अपने पास ये द्विघात समीकरण आ जाएगी 2y स्क्वायर प्लस 12y, 468 में 36 माइनस कर देंगे 432, इसमें 2 का भाग, इसमें 2 का भाग, इसमें 2 का भाग, 2 निकाल देंगे कॉमन, 2 में 2 का भाग देंगे अकेला y स्क्वायर, 12 में 2 का भाग देंगे 6, 432 में 2 का भाग देंगे 216,
तो ये द्विघात समीकरण वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। इस समीकरण की तुलना अपने करते हैं इस जो द्विघात व्यापक समीकरण है, व्यापक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए का मान 1, बी का मान 6, सी का मान माइनस के 216। उसके बाद द्विघाती सूत्र लगा के और इसको सॉल्व कर देना है। तो ये मान है ए बी सी के, इसमें मान अपने को रखने हैं, द्विघात सूत्र में रख के सॉल्व कर देंगे। उसके बाद 900 का वर्गमूल 30 आता है। 30 आने के बाद एक पर धनात्मक चिन्ह लेंगे, तो धनात्मक लेंगे तो ये मान माइनस का है। 30 में से घटेंगे 24 में 2 का भाग देंगे 12। ऋणात्मक लेंगे तो ये आ जाएगा अपना माइनस के 42, 21। ऋणात्मक मान किसी भी भुजा का, किसी भी आकृति का नहीं हो सकता, तो इसको छोड़ देंगे। तो अपनी जो आएगी भुजा जो आएगी दूसरे वर्ग की भुजा वो 12 मीटर आ जाएगी। पहले वर्ग की भुजा उसने अपने समीकरण पीछे लिखी थी जिसको मैंने राउंड किया था, उसमें मान रखने हैं x बराबर 6 प्लस वाई। तो 6 का 6, वाई का मान 12, जोड़ देंगे 18 मीटर। तो दोनों वर्गों की जो भुजा है वो पहले वर्ग की भुजा 18 मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा 12 मीटर। तो आज जो ये द्विघाती समीकरण वाला अपना जो चैप्टर था वो इसमें पूरा होता है। आगे मूलों की प्रकृति वाला आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें क्योंकि बिल्कुल फ्री है, इसका वो कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। तो इतना काम आप जरूर करें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, शुभ दिन।